आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 हम पढ़ते हैं। हमें गिवन है ए ड्रू अपॉन बी अ बिल फॉर 60,000 रुपीज at 2 months and B returned the bill duly accepted on 1st January 2019. A discounted the bill with bank at the rate of 15% per annum. Before the bill was due for payment, B informed A that he was not able to pay the full amount and requested A to accept 20,000 rupees immediately and draw upon him another bill for the balance amount for 2 months along with interest at the rate of 18% per annum. A agreed. The second bill was duly met. Give the general entries in the books of both A and B. तो हमें गिवन है कि ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रू करा, तो ए इज़ द ड्रॉअर ऑफ द बिल एंड बी इज़ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। बिल था 60,000 रुपीज़ का जो कि ड्यू होता आफ्टर 2 मंथ्स। बी ने एक्सेप्ट करा बिल और रिटर्न कर दिया ए को ड्यूली एक्सेप्टेड ऑन 1st January 2019। ए ने जो बिल उसे मिला उसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिया 15% पर एनम के हिसाब से, जो कि हम 2 मंथ का चार्ज करेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट, जब बिल की ड्यू डेट आई पेमेंट की आफ्टर 2 मंथ्स, बी इन्फॉर्म्ड ए दैट ही वॉज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट। बी ने इन्फॉर्म किया ए को कि वो फुल अमाउंट पे करने नहीं कर पाएगा एंड रिक्वेस्टेड ए टू एक्सेप्ट 20,000 इमीडिएटली। और उसने ए से रिक्वेस्ट की कि वो 20,000 रुपीज़ इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ले और जो रिमेनिंग अमाउंट है 60 माइनस 20 40,000 रुपीज़ का, उसका वो उसके ऊपर एक अनदर बिल ड्रू कर दे, अनदर बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 2 मंथ्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो 20,000 रुपीज़ तो वो इमीडिएटली पे कर रहा है और जो रिमेनिंग अमाउंट है 40,000 रुपीज़ का वो उसके लिए कह रहा है एक अनदर बिल ड्रू कर दे और उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज कर ले 18% पर एनम। ए एग्री करता है। द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट, जो सेकेंड बिल ड्यू करा था ए ने वो ड्यूली मेट, वो बी ने पेमेंट की उसकी, इट वॉज ड्यूली मेट। गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। तो हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। तो हम फर्स्ट पे आते हैं, ए ड्रू अपॉन अ बिल। तो ए को 1st January को एक्सेप्टेड बिल मिला, तो बीइंग द एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड इसकी एंट्री करता है 1st January 2019 को। तो हमारा ईयर है 2019 और हम आते हैं फर्स्ट एंट्री पे 1st January की। तो 1st January की जो एंट्री है हमारी, उस पर हमें बिल मिल रहा है 60,000 रुपीज़ का एट 2 मंथ्स। तो हमारे पास आता है, ए के पास आता है बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल का अमाउंट है हमारा 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ से बिल रिसीवेबल को करेंगे हम डेबिट टू बी। बिल रिसीव हुआ हमें बी से, तो हम बी के अकाउंट को कर रहे हैं क्रेडिट विद द सेम अमाउंट 60,000 रुपीज़। तो हमने बिल रिसीवेबल अकाउंट को करा डेबिट 60,000 रुपीज़ से, क्योंकि हम 60,000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं क्या कहते हैं बी से, और बी के अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट क्योंकि बी इज गिविंग द बिल रिसीवेबल। तो 60,000 रुपीज़ से हमने बी का अकाउंट कर दिया क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री आती है, ए डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ए ने बिल डिस्काउंट कराया बैंक से विद द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, डिस्काउंटिंग की एंट्री करते हैं 1st January की। 1st January की बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जितना बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होगा आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस। फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे एक्सपेंस है, तो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा टू बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल हम बैंक को दे रहे हैं, तो हमारा बिल रिसीवेबल हमारे बिजनेस से चला जाएगा, तो हम क्रेडिट कर रहे हैं विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 60,000 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि हमारा 15% के हिसाब से क्या कैलकुलेशन आती है। इसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 पे आते हैं। नीचे हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम वर्किंग नोट्स में फर्स्ट वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट्स नंबर 1, इसमें हमें कैलकुलेट करने हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने के हमारे पास 60,000 रुपीज़ का अमाउंट है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 15/100, और 2 मंथ्स का हमारा टाइम है, तो 2 मंथ्स का डिस्काउंट करेंगे तो 2/12, तो हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगा 1,500 रुपीज़, 1,500
₹100। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 58,500 रुपीज़ का, वो हमें बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 58,500 रुपीज़ से, और 1500 रुपीज़ हम डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे, जो कि हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो हमें बैंक ने हमें डिस्काउंट कराने के लिए 1500 रुपीज़ का चार्ज लिया, और बैंक में हमारे डेबिट कर दिए 58,500 रुपीज़, जो कि रिमेनिंग अमाउंट है। नेक्स्ट, बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट, बी इन्फॉर्म्ड ए दैट ही वॉज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट एंड रिक्वेस्टेड ए टू एक्सेप्ट 20,000 रुपीज़ इमीडिएटली। तो बी ने इन्फॉर्म किया ए को कि दैट ही वॉज नॉट एबल टू पे द बिल। तो हम इसका क्या कहते हैं, डिसऑनर की एंट्री करते हैं ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट आएगी हमारी आफ्टर 2 months, 1 January, तो 1 March, एंड एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस, तो 4 March की एंट्री करते हैं। 4 March की हम एंट्री करते हैं। हम इसमें डिसऑनर कर रहे हैं बिल, तो हम बी को फिर से डेबिट करेंगे, बी अकाउंट डेबिट, बी को हम डेबिट करेंगे टोटल 60,000 रुपीज़ से, जितने रुपये का हमारा बी आर था, और हम क्रेडिट करेंगे हम क्रेडिट कर रहे हैं क्या कहते हैं, बैंक को, क्योंकि हमारा बैंक ए के बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमारा बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक जा रहा है हमारा 60,000 रुपीज़ से। हमारे जो बैंक्स हैं वो 60,000 रुपीज़ जो बैंक होगा वो डिडक्ट कर लेगा 60,000 रुपीज़। तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 60,000 रुपीज़ से, और जो बी के अकाउंट है उसे डेबिट कर रहे हैं 60,000 रुपीज़ से, क्योंकि वो एज अ डेटर है हमारा, उसने हमारा जो बिल रिसीवेबल हमें दिया था एक्सेप्ट करके, वो उसने ऑनर नहीं किया, तो हम फिर से वो भी हमारा डेटर बन जाता है। हम 60,000 रुपीज़ से डेबिट करते हैं, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट हमारा बैंक से 60,000 रुपीज़ डिडक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री मिली हमें कि हमें 20,000 रुपीज़ उसने इमीडिएटली पे करे, तो 20,000 रुपीज़ जो हमें मिले हैं उसकी एंट्री करते हैं ऑन द 4 मार्च। तो हमें 20,000 रुपीज़ एक्सेप्ट मिल रहे हैं, तो हम 20,000 रुपीज़ की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं 20,000 रुपीज़ टू बी अकाउंट, बी इज़ द गिवर, तो हम बी को क्रेडिट कर रहे हैं 20,000 रुपीज़ से, 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है 2 months का हम इंटरेस्ट भी ड्यू करते हैं, 2 months का इंटरेस्ट ड्यू करते हैं 4 मार्च को। 4 मार्च को हम बी को फिर डेबिट करते हैं इंटरेस्ट के अमाउंट से, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट आता है। अब वो 2 months के लिए एक्सटेंड करा रहा है फॉर अनदर 2 months, तो 2 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम कितने अमाउंट पे, 40,000 रुपीज़ पे एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 की हम कैलकुलेशंस करते हैं। वर्किंग नंबर 2 कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हमें, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम 40,000 रुपीज़ का हमारा अमाउंट है जो कि रिमेनिंग है, 18% एनम का हमारा चार्जेस है, तो 18%, 18/100, और 2 months की हम एक्सटेंड करा रहे हैं, नया बिल तो 2 महीने का 2/12। तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा हमारा 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा हमारा। तो हम 1,200 रुपीज़ से इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपीज़ से हमने बी के अकाउंट को डेबिट किया, जो कि इंटरेस्ट क्या कहते हैं, इंटरेस्ट से, जो कि वो भी उसे पे करना होगा। फिर हम उसके ऊपर एक नया हम ड्रॉ कर रहे हैं बिल, न्यू बिल 4 मार्च को ही, 4 मार्च को एक हम नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर, बी आर टू बी बिल रिसीवेबल अकाउंट को करते हैं डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। तो हम बिल रिसीवेबल को कितने से डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे 40,000 रुपीज़ को, तो हमारे जो रिमेनिंग है प्लस 1,200 रुपीज़ का हमारा आता है इंटरेस्ट, तो 41,200 रुपीज़ टोटल होते हैं। तो 41,200 रुपीज़ का हमें बिल रिसीवेबल, एक एक्सेप्टेड बिल रिसीवेबल मिला, जो कि बी ने एक्सेप्ट किया और हमें हैंड ओवर किया। तो हमें एक बिल रिसीवेबल मिल रहा है 41,200 रुपीज़ का, और बी के अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं विद द सेम अमाउंट 41,200 रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, द सेकंड बिल वाज ड्यूली मेट ऑन द डेट, गिव द जनरल एंट्रीज। तो सेकंड बिल ड्यूली मेट हुआ, तो बी ने पेमेंट की, तो पेमेंट की रिसीव की एंट्री करते हैं,
4 मार्च से हम 2 मंथ्स और काउंट करेंगे, अप्रैल मई और प्लस 3 डेज 7 मई। 7 मई की अगर हम एंट्री करें तो हमें कैश और बैंक जो भी हम रिसीव करेंगे, तो मान लो हमें कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हमें रिसीव होने 41,200 रुपीज़, तो 41,200 रुपीज़ को हम कैश अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं टू, और जो बिल रिसीवेबल है हमारे पास वो हमारा ऑनर हो गया, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं और अपनी बुक में से हम उसे राइट ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें कैश मिल चुका है और बिल रिसीवेबल हमारा ड्यूली मेट है। तो जो हमारी एसेट साइड बैलेंस शीट में हमने बिल रिसीवेबल का दिखा रखा होगा 41,200 रुपीज़ का अमाउंट, हम राइट ऑफ कर देंगे और कैश को इंक्रीज़ कर देंगे 41,200 रुपीज़ से, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है और ये जो हमारा बिल रिसीवेबल है ये ऑनर हो रहा है। अब आते हैं बी की बुक्स की एंट्री में। बी ने एक्सेप्ट किया था बिल, बी इज़ देन एक्सेप्टर ऑफ द बिल और ड्रॉई, कुछ भी कह सकते हैं। तो बी की बुक्स में एंट्री करते हैं। बी की बुक में जो पहली एंट्री होगी वो 1 जनवरी की होगी 2019 की, जिस दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया था। तो 2019 1 जनवरी की एंट्री करते हैं जिस दिन बिल एक्सेप्ट हो रहा था। तो हमारे पास एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिट, ए के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ए के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 60,000 रुपीज़ से टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट 60,000। तो हमने ए के अकाउंट को डेबिट किया 60,000 रुपीज़ से और बी बिल्स पेबल का अकाउंट को क्रेडिट किया 60,000 रुपीज़ से। तो हम ए के अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बी ए का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा 60,000 रुपीज़ का, जो कि हमें पे करना था, मगर हम एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं जो हम ए को दे रहे हैं एक्सेप्ट करके, तो इसलिए हम ए के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 60,000 रुपीज़ से और एक बीपी नाम से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी हमारे पास, जिसे हम क्रेडिट कर रहे हैं 60,000 रुपीज़ से, जो कि हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो डिस्काउंटिंग की थी उससे बी का कोई मतलब नहीं है, तो बी के अकाउंट में उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब आएगी जो डिसऑनर हुआ था, क्योंकि बी ने रिजेक्ट कर दिया था पैसे देने से, फुल अमाउंट देने से उसने मना कर दिया था, तो उसकी एंट्री करते हैं 1 जनवरी को ही। तो 1 जनवरी को हमने मना कर दिया था, तो बिल्स पेबल अकाउंट दोबारा क्रेडिट होगा, क्योंकि ये जो बिल पेबल था ये हमने ऑनर नहीं किया था बी ने, तो हम इसे कर देंगे वापस डेबिट 60,000 रुपीज़ से और ए के अकाउंट को फिर से हम क्रेडिट कर देंगे टू ए अकाउंट 60,000 रुपीज़ से, क्योंकि वो दोबारा हमारी लाइबिलिटी साइड में एज अ क्रेडिटर आ जाएगा, क्योंकि हमने जो से बिल दिया था वो हमने ऑनर नहीं किया और वो रिजेक्ट कर दिया, तो हम पेबल को कर रहे हैं डेबिट और ए के अकाउंट को फिर लाइबिलिटी एज अ क्रिएट कर रहे हैं 60,000 रुपीज़ की। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमें दिया है रिक्वेस्टेड ए टू एक्सेप्ट 20,000 रुपीज़ इमीडिएटली, तो 20,000 रुपीज़ पेमेंट की एंट्री करते हैं ऑन 1 जनवरी को ही। 1 जनवरी को हम 20,000 रुपीज़ पेमेंट की एंट्री करते हैं, तो ए के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ए रिसीवर है, 20,000 रुपीज़ उसे रिसीव होंगे, तो ए के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 20,000 रुपीज़ से टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं 20,000 रुपीज़ से, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं तो इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 20,000 रुपीज़ से। अब नेक्स्ट आते हैं, immediately and drop on him another bill worth of balance amount for 2 months along with interest at the rate of 18%। तो इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट बी के लिए एक्सपेंस होगा जो कि डेबिट होगा। इंटरेस्ट हम ड्यू करेंगे, कब ड्यू करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मार्च को ड्यू करेंगे, तो 4 मार्च की एंट्री करते हैं। जो हमारी ये वाली सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री भी होगी वो 4 मार्च की होगी, क्योंकि जो हमारा डिसऑनर करेंगे हम ऑन द ड्यू डेट करेंगे, तो 4 मार्च हमारी ड्यू डेट है, तो 4 मार्च को हम डिसऑनर कर रहे हैं, तो हमें 4 मार्च की एंट्री करते हैं। 4 मार्च, 4 मार्च। अब नेक्स्ट आती है दोबारा 4 मार्च, 4 मार्च हम इस दिन क्या कहते हैं ड्यू करते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा हमारा टू ए अकाउंट। तो हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया था, हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी इंटरेस्ट की, तो उसी सेम कैलकुलेशन होगी, हमें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया था 1200 रुपीज़, तो 1200 रुपीज़ से हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, 1200 रुपीज़ से हम करते हैं इंटरेस्ट ड्यू, ये हमने इंटरेस्ट ड्यू कर लिया ऑन मार्च 4। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं जिस दिन हम नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं 4 मार्च को ही, इसमें 40,000 रुपीज़ तो वो होंगे 40,000 रुपीज़ जो रिमेनिंग है और 1200 रुपीज़ का इंटरेस्ट होगा, तो इसमें हम एंट्री करते हैं
ए अकाउंट डेबिट, ए के अकाउंट को डेबिट करेंगे टोटल अमाउंट से 41,200 रुपीज़, जिसमें 40,000 रुपीज़ रिमेनिंग अमाउंट है, 20,000 रुपीज़ का क्योंकि पेमेंट हो चुका है, प्लस 1200 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। ए अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, टू हम करेंगे बिल्स पेबल, जो हम नया बीपी ड्रॉ कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब, तो हम 41,200 रुपीज़ का हमने बिल एक्सेप्ट किया जो कि हमने हैंड ओवर कर दिया ए को। एंड ऑन द ड्यू डेट ये बिल मेट हो रहा है, द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट आती है इसकी हमारी 4 मार्च के बाद 7 में, तो 7 मई को हम इसकी पेमेंट दिखा देंगे 7 मई। तो बिल्स पेबल अकाउंट को फिर डेबिट करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 41,200 रुपीज़ से, फुल अमाउंट से, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट को हम कर रहे हैं क्रेडिट 41,200 रुपीज़ से। तो हमने जो हमारा बिल्स पेबल था 41,200 रुपीज़ का, उसकी फुल पेमेंट दिखा दी टू कैश अकाउंट। कैश को इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया 41,200 रुपीज़ से, और बिल्स पेबल को हमने डेबिट कर दिया 41,200 रुपीज़ से। तो हमने यहाँ पे जो हमारा बिल है हमने 7 मई को ऑनर कर दिया। जो हमने सेकेंड बिल एक्सेप्ट किया था बी ने, वो ऑनर कर रहा है, तो उसकी वो एंट्री कर रहा है 41,200 रुपीज़ से। अब एक बार हम इसका कंक्लूड कर लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए ने बिल बी के ऊपर एक बिल ड्यू करा 60,000 रुपीज़ का फॉर 2 मंथ्स, जो कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया ए को ऑन 1 जनवरी 2019। ए ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से विद बैंक चार्जेस ऑफ 15% पर एनम बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट। जब बिल ड्यू डेट आई पेमेंट के लिए, बी ने इन्फॉर्म किया ए को कि वो एबल नहीं है पे करने के लिए फुल अमाउंट, एंड उसने रिक्वेस्ट करा ए को कि वो अभी के लिए 20,000 रुपीज़ एक्सेप्ट कर ले और एक अनदर बिल उसके ऊपर ड्रॉ कर दे 2 मंथ्स का रिमेनिंग अमाउंट का, प्लस इससे इंटरेस्ट चार्ज कर ले 18% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। ए ने एग्री करा। सेकंड बिल उसने ड्रॉ करा जो कि एक्सेप्ट हुआ। सेकंड बिल वाज ड्यूली मेट, सेकंड बिल का पेमेंट किया बी ने, इट वाज ड्यूली मेट, एंड हमें एंट्रीज करनी थी बोथ इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। तो हमने पहली एंट्री जो ए की बुक में की थी, वो जो बी आर उसे मिल रहा है ए का एक्सेप्टेड जो ओल्ड बी आर है उसकी एंट्री की थी। फिर उसने बैंक से डिस्काउंट किया था, हमने डिस्काउंट की एंट्री की थी जितने रुपए रिसीव हो रहे हैं, और 1,500 रुपीज़ का डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने कैलकुलेट करके दिखाया था नीचे कैलकुलेशंस में। फिर बी ने मना कर दिया था पेमेंट करने से, तो हमने बी के अकाउंट को फिर से डेबिट किया था 60,000 रुपीज़ से, और बैंक अकाउंट से हमारे पैसे जा रहे थे 60,000 रुपीज़ से, क्योंकि हम पहले ही उसे डिस्काउंट करा चुके थे, तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 60,000 रुपीज़ से। फिर 20,000 रुपीज़ हमने जो हमें बी ने पे किए थे इमीडिएटली, उसकी एंट्री की। फिर हमने इंटरेस्ट ड्यू किया था 1,200 रुपीज़ का, नेक्स्ट एंट्री उसकी की थी हमने। फिर हमने जो नया न्यू बिल हमने ड्यू करा था बी के ऊपर, और जो उसने एक्सेप्ट करके हमें हैंड ओवर किया था, वो हमें रिसीव हो रहा था बी आर टू बी 41,200 रुपीज़ का, जिसमें 40,000 रुपीज़ जो रिमेनिंग अमाउंट थे पुराने बिल के, प्लस 1,200 रुपीज़ इंटरेस्ट के फॉर द एक्सटेंडेड 2 पीरियड्स। एंड ऑन द ड्यू डेट 7 में हमें जो हमारा न्यू बी आर था उसका ऑनर होता और उसका कैश रिसीव हो रहा था, तो हमने उसकी एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। और बी के बुक्स में भी हमने फर्स्ट एंट्री वही की थी जब हमने बिल एक्सेप्ट किया था, उसकी बिल एक्सेप्ट करके हमने हैंड ओवर किया था, उसकी एंट्री की थी। फिर हमने बिल मना कर दिया था पेमेंट देने से, तो हमने फिर ए को दोबारा से क्रेडिट किया था 20,000 रुपीज़ इमीडिएटली पे किए थे, इंटरेस्ट ड्यू करा था नेक्स्ट, एंड देन नया बिल ड्यू करा था 40 प्लस 1,200 रुपीज़ से, उसकी एंट्री थी 4 मार्च। और 7 मार्च मई को हमने फुल कैश पेमेंट की थी जो रिमेनिंग अमाउंट था, मतलब बीपी सेकंड का, मतलब बिल्स जो से न्यू बिल था, सेकंड बिल था, उसका जो पेमेंट कर रहे थे ऑनर करके, उसकी एंट्री दिखा रहे थे टोटल अमाउंट से 41,200 रुपीज़ से। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और मैंने आपको ये फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हमने क्या क्या किया है ए के जनरल और बी के जनरल में, और सारी एंट्रीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सो ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।